आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टारगेट यूपी परीक्षा में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूपी पेट 2026 में आने वाले संभावित क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरण 1885 से 1947 के बीच का टाइम पीरियड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और वीडियोस ला सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो पहला अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो था हमारा बॉम्बे में। इसका सही आंसर है बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ये दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। इसका सही आंसर है दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों उदारवादियों की मुख्य कार्य प्रणाली क्या थी? मतलब वो किस तरीके से काम करते थे? तो इनका जो काम करने का तरीका था वो था प्रार्थना, याचिका और विरोध। मतलब पहले प्रार्थना करते थे, मान जाओ तो ठीक है, पिटीशन दायर करते थे, एंड देन लास्ट में प्रोटेस्ट अपनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, धन के निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो भी किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, उग्र राष्ट्रवाद से ये रिलेशन है। मतलब अभी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो उग्र राष्ट्रवाद से, एक्सट्रीमिस्ट फेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय द्वारा की गई थी? मतलब जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय कौन वायसराय था? तो वायसराय जो था उसका क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये जो प्रसिद्ध कथन है वो है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांग्रेस का ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन, मतलब सूरत स्प्लिट किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ का सही आंसर है 1907 में हुआ था। क्या सही आंसर है? 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कौन सा गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना? तो इसका सही आंसर जो है वो है अमार सोनार बांग्ला। अगर आप कभी सुनते हैं ये वर्ड तो ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, 1916 के लखनऊ समझौते, मतलब लखनऊ पैक्ट का मुख्य श्रेय किन दो धाराओं के पुनर्मिलन को जाता है? तो इसका सही आंसर है गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है गांधीयन एरा से, मतलब गांधी युग, जो कि 1917 से 1947 के बीच में रहा। यहाँ जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को बिहार के चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? हु इन्वाइटेड महात्मा गांधी टू विजिट चंपारण इन बिहार? तो ये थे हमारे राजकुमार शुक्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? ड्यू टू विच इंसिडेंट वॉज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड इन Feb 1922? इसका सही आंसर होगा चौरी चौरा कांड। तो जो चौरी चौरा कांड था इसका सही आंसर है 1922 में ये घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया था?
तो इसका सही आंसर है उस समय इनके पास कितने अनुयायी थे, 78, मतलब 78। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें अब। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? हु वॉज द क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन पास्ड ऑन 8 अगस्त 1942? इसका सही आंसर है ग्वालियर टैंक बॉम्बे। क्या है? ग्वालियर टैंक बॉम्बे। क्या नाम है? ग्वालियर टैंक बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो विच कांग्रेस सेशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी ओनली वंस इन 1924? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? बेलगाम अधिवेशन। बी आंसर सही है, बेलगाम अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये जुड़ा है क्रांतिकारी आंदोलन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा संगठन शामिल था? तो यहाँ पर जो संगठन था वो था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो क्या नाम है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था? तो कब फेंका था? तो इसका सही आंसर है 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह द्वारा और बटुकेश्वर दत्त द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या ऐतिहासिक नारा किसने दिया था? आई होप ये बच्चों को मालूम होता है। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि अपने जो स्कूल का टाइम था वहाँ हम लोग ये सुनते आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 1930 में प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार दावा, चिटगांव आर्मरी रेड का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सूरसेन मास्टर दा ने। किसने किया था? सूरसेन मास्टर दा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चंद्रशेखर आज़ाद किस पार्क प्रयागराज में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे? तो यहाँ का सही आंसर है कौन सा पार्क था? अल्फ्रेड पार्क, जो कि कहाँ पर है? प्रयागराज में है। अब इसका नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये जुड़ा है हमारे स्वतंत्रता एवं विभाजन से, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन से जुड़ा हुए क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का मुख्य परिणाम क्या था? What was the primary outcome of the Mountbatten Plan 3 जून 1947? तो यहाँ पे क्या हुआ था? तो एक दुखद घटना थी भारत का विभाजन, भारत से अलग होकर पाकिस्तान का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा शाही स्वीकृति रॉयल एसेंट कब मिली? When did the Indian Independence Act 1947 receive royal assent from the British Crown? तो इसका सही आंसर है 18 जुलाई 1947। क्या आंसर है? 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कौन अध्यक्ष थे? तो सर साइरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ। इसी को किस नाम से बुलाते हैं? रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? तो यहाँ कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यही क्या थे? हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर इसके बाद से भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। कौन आंसर सही है? सी राजगोपालाचारी। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन सही लगे होंगे। चैनल से जुड़ें और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।